हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के जी एस टी हेल्पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, जिसके बारे में पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि कैसे वर्क ये क्या काम करेगा। तो उसी को लेके एक डिटेल एडवाइजरी फिर से 17 ऑफ सितंबर को आई है जीएसटी पोर्टल पे। तो आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा कि आपको आईएमएस मैनेजमेंट सिस्टम का एक डैशबोर्ड ही वो आपके सर्विस के रिटर्न सेक्शन में ऑन लगा दिया जाएगा, जो कि इनेबल्ड होगा 14 ऑफ अक्टूबर से। ठीक है, ये जो आपका सिस्टम रहेगा ये 14 ऑफ सितंबर से इनेबल्ड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो इसका ड्राफ्ट मैनुअल आया हुआ पोर्टल पे, मैं आप सबको लाइव दिखा देता हूँ। पोर्टल पे ये देखिए, न्यूज एंड अपडेट्स में ड्राफ्ट मैनुअल ऑन इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप इस पर क्लिक करके आप खुद भी देख सकते हैं पोर्टल पे जाके, जो इसके बारे में डिटेल एडवाइजरी के बारे में आया हुआ है। इन द सिग्निफिकेंट लैप फॉरवर्ड टू goods and service ecosystem, the GST common portal enable the ground breaking new facility। तो ये जो फैसिलिटी के बारे में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैनुअल जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ड्राफ्ट मैनुअल और इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे और एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको हम लाइव वीडियो में बताएंगे कि कैसे वर्क करेगा। वो जो प्रीवियस वीडियो था उसमें एडवाइजरी में थोड़ा डीपली नहीं बताया गया था, जो अभी ड्राफ्ट मैनुअल पोर्टल पे इनेबल्ड हुआ है, तो उसके बारे में डीपली डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, और सभी को शेयर भी करते रहें कि जिससे जिसको ये वीडियो की नीड हो उसके पास पहुंचता रहे। तो सब मेरे चैनल को फॉलो कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे फ्यूचर में और भी आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो अब इस मैनुअल में अगर बात करेंगे, जो आईएमएस का मैनुअल आया हुआ है, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है जिसको मैंने हाईलाइट करके रखा है। दिस, अब इसको पढ़ भी देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। दिस फैसिलिटी शैल बी अवेलेबल टू द टैक्स पेयर फ्रॉम द 14th ऑफ अक्टूबर onwards on the GST portal. It may be noted that it is not mandatory to accept or reject invoice in IMS dashboard for GSTR to be generation. If taxpayer choose not to take any action on the received invoice, then its GSTR to be would be generated 14th of the month. It's being generated today. The invoice where no action would be taken by the recipient would be treated as accepted by the system, and draft to be shall be generated including not only accepted or no action taken invoice. However, the recipient taxpayer are allowed to take action or change to action already taken on accepted invoice till filling from GSTR 3B the month। तो इस कहने का मतलब ये है कि अगर आपने जो फैसिलिटी के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड पेंडिंग, ठीक है, इन तीनों का अगर आप यूज नहीं करेंगे तो डीम्ड एक्सेप्ट के बारे में मैंने डिस्कस किया था, वो उसके स्थान पर नो एक्शन टेकन लिख के आएगा आपके आईएमएस डैशबोर्ड में। ठीक है, तो डिटेल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर विद स्क्रीनशॉट, ये डिटेल स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको आना कहाँ है कि आप अपने पोर्टल पे लॉगिन कर लेंगे और सर्विस के रिटर्न्स में जाएंगे, तो आपको कुछ इस तरीके का गेटवे ओपन हो के आएगा और आपको दिखाई पड़ेगा कि ये आईएमएस मैनेजमेंट सिस्टम डैशबोर्ड जो कि आपका ओपन हो जाएगा। तो आप जब इस पर ओपन कर लेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, तो अब इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप चलिए बात करते हैं कैसे पोर्टल ओपन होगा। तो इसमें दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, इनवर्ड सप्लाई एंड आउटवर्ड सप्लाई। ये आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ इनवर्ड सप्लाई के बारे में, आपको इसके बाद आउटवर्ड सप्लाई का ऑप्शन बताऊंगा कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले इनवर्ड सप्लाई के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इनवर्ड सप्लाई में फ्रेंड्स, जब आप उसके व्यू बटन पे क्लिक करेंगे, आप उस पर कुछ इस तरीके का गेटवे आपको ओपन हो के आएगा। जब आप उसके व्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स वेयर नो एक्शन टेकन इज टेकन बाय टैक्स पेयर विल बी कंसिडर्ड इन डीम्ड एक्सेप्टेड फॉर जीएसटीआर टू बी जनरेशन, ये आपको एक पॉपअप बटन आएगा इंफॉर्मेशन का। इसको आपको ओके करेंगे तब आपकी नेक्स्ट जो विंडो ओपन करेगी वो कुछ इस तरीके की ओपन हो के आएगी।
आप जिसमें दिखाई पड़ेगा ऑल अदर आईटीसी, आप एडवाइजरी भी पढ़ सकते हैं, हेल्प भी ले सकते हैं, और इनवर्ट सप्लाई और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इस तरीके का कुछ आपको गेटवे ओपन होगा। ऑल अदर आईटीसी जैसे आपका B2B इनवॉइसेस, उसमें B2B अमेंडमेंट, B2B डेबिट नोट, B2B क्रेडिट नोट, B2B अमेंडमेंट्स, इको 95 इनवॉइसेस, इको 95 अमेंडमेंट। तो इस तरीके का आपको डिटेल जो टेबल नंबर ऑल अदर आईटीसी वाला ऐसे ही ओपन होगा, आप स्टेप बाय स्टेप देख पाएंगे। ठीक है, आपको दिखाई पड़ेगा नो एक्शन पे कितनी है, 2 एक्सेप्टेड कितनी है, रिजेक्टेड कितनी है और पेंडिंग कितनी है। ठीक है, तो ये आपका नंबर ऑफ रिकॉर्ड, और जो हाइपर लिंक बना हुआ आप इस पर क्लिक करके इसकी डिटेल भी निकाल सकते हैं, और इसको आप इंपोर्ट भी कर पाएंगे एक्सेल में, और कंप्यूट भी उसके बाद आपको करना रहेगा इसको। तो ये आप डिटेल के बाद अगला स्टेप जो इसमें है, आप सपोज दैट मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे B2B पे क्लिक किया। ठीक है, और इस पर जब क्लिक करूँगा तो नो एक्शन, ऑल द इनवॉइस आर द सेव्ड, फिल द सप्लायर द फॉर GSTR 1A विच नो एक्शन टेकन। अगर हम इस पर नो एक्शन लेंगे तो सामने वाले सप्लायर के ऊपर वो नो एक्शन में ही जाएगा। एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्टेड में जाएगा, रिजेक्ट करेंगे रिजेक्टेड में जाएगा, पेंडिंग करेंगे पेंडिंग में जाएगा। तो ये 4 ऑप्शन जो यूज करेंगे, जो ऑप्शन हम यूज करेंगे वो उसके पोर्टल पे वही दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, इसको फिल्टर भी लगा सकते हैं। इसको डिटेल जब हम इस सपोज दैट हमने ये B2B को क्लिक कर दिया। ठीक है, टोटल 5 5 10 4 14 तो 16 इनवॉइसेस दिख रही है। ठीक, तो हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेलिंग भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड पर पेज भी देख सकते हैं 10 पे है, आप हाइड भी कर सकते हैं कॉलम्स को, सर्च भी कर सकते हैं, और फिल्टर का भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो आप देख पाएंगे कि आपने एक्सेप्ट क्या किया, रिजेक्ट किया है, पेंडिंग किया है, वो स्टेटस भी सामने दिखाई पड़ेगा कि आपने किया क्या है। वो एक एक करके आप एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड, पेंडिंग, वो सारे ऑप्शन आपने जो किए हैं वो आप फिल्टर लगा के चेक भी कर सकते हैं कि डिटेल आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप एडवाइजरी अपनी उसमें GSTR 1 में करते थे, तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और बैक भी जा सकते हैं और रीसेट भी कर सकते हैं। अगर आप गलती से आपने गलत, आपको लगा कि आपने गलत डेटा को फील्ड कर दिया है, आपने एक्सेप्ट की जगह रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट की जगह एक्सेप्ट कर दिया है, तो आप इसको रीसेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको सेव करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इसमें आपका ऑप्शन दिया है फिल्टरिंग का रिकॉर्ड्स, ये आप इसमें फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। फ़िल्टर में भी क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप GST नंबर से सर्च कर पाएंगे, इनवॉइस टाइप पे फ़िल्टर लगा सकते हैं, स्टेटस पे फ़िल्टर लगा सकते हैं, क्या है, रिजेक्ट है, एक्सेप्ट है, पेंडिंग है, सोर्स क्या है, इन सब आप फिल्टर का यूज करके आप अपने टाइम की बचत कर सकते हैं। ये ऑप्शन पोर्टल पे दे रखा है, आप एक बार में 10 इनवॉइस से उससे ज़्यादा भी यहाँ नंबर आप रिकॉर्ड्स पर पेज बढ़ा सकते हैं। तो ये फिल्टर करके आप फिर से डाउनलोड टू एक्सेल कर सकते हैं और फिर तब आप देन सेव कर पाएंगे। तो ये आपके टाइम को बचाने के लिए पोर्टल पे ऑप्शन दिया गया है, द टैक्स पेयर नीड टू क्लिक द सेव बटन टू सेव द एक्शन ऑन द रिकॉर्ड। अगर आप कोई एक्शन लेते हैं इसमें तो आपको सेव बटन पे जरूर क्लिक करना है, अदरवाइज वो डेटा सेव नहीं होगा। आपको प्रत्येक डेटा को सेव करने के लिए सेव बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब अगला ऑप्शन है कि आपने क्या किया कि यहाँ पे रिजेक्ट ऑप्शन आपने कर लिया, एक्सेप्टेड स्टेटस दिख रहा है, रिजेक्टेड स्टेटस दिख रहा है, पेंडिंग दिख रहा है, इसको आपको यहाँ पे सेव करना है। जब आप सेव करेंगे तब आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे कि आप एक साथ बल्क में कि कितने आपने एक्सेप्ट किया है, कितने रिजेक्ट किया है, कितने पेंडिंग किया है। आपने सपोज दैट यहाँ पे एक बार में 2 टिक कर लिया। ठीक है, आप कहने का मतलब ये है कि आपने क्या किया कि आपको एक साथ बल्क में भी कर पाएंगे। ये जो ऑप्शन दे रखा है आप इसको बल्क में भी यूज कर पाएंगे। आपने 2 एक साथ सिलेक्ट कर लिया तो आपको ये दिखाएगा ऑप्शन कि आप दोनों इनवॉइस को एक साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक साथ रिजेक्ट कर सकते हैं, एक साथ पेंडिंग कर सकते हैं। मतलब आपको अगर मैनुअली एक आपने देखा कि एक बार आपने एक्सेल में इसको कन्वर्ट कर लिया कि सारी इनवॉइसें मेरी एज इट इज पोर्टल के जो हैं वो मेरे टेक्स्ट ऑफ बुक में सही आ रही, तो आपने क्या किया, एक साथ टिक किया और उसको एक्सेप्ट कर लिया। या आपने 2 3 4 इनवॉइस
3 4 5 नंबर को टिक किया और उसको रिजेक्ट कर दिया। तो आप बल्क में भी एक्सेप्ट और रिजेक्ट का भी ऑप्शन यूज कर पाएंगे, ये पोर्टल पे दे रखा है, ऑप्शन आएगा आपको। तो ये आपका टाइम का बचत करेगा। और वैसे भी आपके लिए ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप नो एक्शन टेकन में भी जाएंगे तो आपके वो इनवॉइस ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। तो अगर आपको नो एक्शन कोई लेना है तो कोई बात नहीं, फिर आपको इसको यूज नहीं करना। अगर कोई एक्शन आपको लेना है, एक्सेप्ट करना है, डीम्ड एक्सेप्ट नहीं, आपको एक्सेप्ट करना है, तो आप इसको बल्क में भी एक्सेप्ट कर पाएंगे। ये देखिए नोट में क्या लिखा है, एक्सेप्ट द रिकॉर्ड, रिजेक्ट द रिकॉर्ड, मार्क पेंडिंग द फ्यूचर एक्शन। Bulk selection, please refer the screenshot below. For selecting more than one record, select the checkbox, provide the header, pop-up will be displayed on screen, select all records, current page. If you want to select current page records, click to select all records. आप एक बार में सारे रिकॉर्ड यहाँ पे टिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट एक ही बार में कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, फिर आप चाहे एक्सेप्ट कर पाएंगे या रिजेक्ट कर पाएंगे या पेंडिंग, कोई एक ऑप्शन यूज कर पाएंगे जब आप बल्क में एक साथ करेंगे। तो ये भी आई थिंक बहुत ही मतलब अच्छी बात है। और देखिए जब आप एक साथ पूरे नंबर ऑफ पेज, देखिए सिलेक्ट द ऑल रिकॉर्ड करंट पेज ओनली 10 रिकॉर्ड्स, सिलेक्ट द ऑल रिकॉर्ड ऑल द पेज ऑफ 16। जैसे कि आपके जो एक बार में 10 दिखा रहा है, लेकिन आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो 16 हैं। तो आप जब आप पॉपअप पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा आपको क्या कौन सा सिलेक्ट करना है, पूरा होल जो 16 रिकॉर्ड वो करने कि ओनली इस पेज के रिकॉर्ड को आपको सिलेक्ट करना है। मतलब आप एक बार में एक पेज का सिलेक्ट करेंगे कि पूरी रिकॉर्ड को सिलेक्ट करेंगे, वो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा। उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे। फिर जब प्रोसीड करेंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले आएगा। ये जब यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले आएगा, सेव करने के लिए कहेगा। आपने सारे देखिए ये आपका स्टेटस में आ गया कि आपने एक साथ ओके कर दिया। अब एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड रिजेक्टेड, ये सारे ऑप्शन को आप यूज करके आप डाउनलोड एक्सेल में भी कर पाएंगे और इसको आप फिर से अभी भी रीसेट कर पाएंगे। आप चाहें तो फिर से आप इस ऑप्शन का रीसेट कर सकते हैं और उसके बाद अगर आपको लगता है कि तो कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है तो आप चेंज भी कर पाएंगे। टैक्सपेयर कैन टेक एक्शन द सिमिलर वे मेंशन अबव ऑल फॉर द टेबल्स बेल। ठीक है, तो डाउनलोड इंटायर एमएस रिकॉर्ड इन एक्सेल, आप पूरे जब एक्सेप्ट कर लिए उसके बाद आप उसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करके आप चेक कर सकते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। डिटेल आप अपनी पूरी जब आप उसको एक्सेप्ट कर देंगे तो कुछ इस तरीके का गेटवे ओपन होके आ जाएगा कि नो एक्शन टेकन 5 रिकॉर्ड्स, कितने रिकॉर्ड्स आपके और टोटल नंबर ऑफ 16 रिकॉर्ड्स थे, तो आपने पूरा वो कम। अब फिर आपको अगला स्टेप जो करना है कि यहाँ पे टू बी जनरेशन के लिए कि जो 14th ऑफ द मंथ आपको जनरेट होगी, ये यहाँ पे आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। हाउएवर द इन केस रिसिपिएंट टेक्स एनी एक्शन ड्राफ्ट टू बी, दे विल नीड टू रिकम्प्यूट जीएसटीआर 2B बिफोर फिलिंग जीएसटीआर 3B। ठीक है, ये आपको यहाँ पे फिर क्या करना रहेगा कि जब आप सारे एक्शन ले लेंगे, सेव कर देंगे, यहाँ पे इस रिकॉर्ड को आप जब सेव कर देंगे, ठीक है, एक्शन लेने के बाद, तो आपको यहाँ पे कंप्यूट करना पड़ेगा जीएसटीआर 2B के सामने वाले के ऊपर क्या लायबिलिटी बढ़ी, क्या लायबिलिटी घटी, वो डिटेल्स आपको पूरा दिख जाएगा। सामने वाले के जो आपको मैंने आउटवर्ड का ऑप्शन दिखाया था उसमें दिख जाएगा, उसके आईएमएस पोर्टल में, कि उसके ऊपर लायबिलिटी बढ़ा दी जाएगी। अगर आपने रिजेक्ट कर दिया, कोई इनवॉइस गलत है या पेंडिंग कर दिया, तो लायबिलिटी उसके सामने ऊपर के ऊपर जो आपका सप्लायर रहेगा उसके ऊपर बढ़ा दी जाएगी। बटन विल बी गेट इनेबल्ड 14th of the subsequent month. System if taxpayer takes changes any action IMS dashboard, taxpayer can click compute GSTR 2B button, recompute the GSTR 2B post. The taxpayer can navigate GSTR 2B to view the latest ITC details. In updated ITC details will auto populate in 3B and recomputation of 2B. आप जब इसको रिकम्प्यूट करेंगे तो आपके पोर्टल वो जो आपका 2B रहेगा वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ठीक है, कितनी आपकी आईटीसी वो आपके 2B में जा रही है। ठीक है, आपने क्या किया कि आपके 14 को जनरेट हो जाती है आपकी 2B, आपने यहाँ पे 14 को भी ये इनेबल्ड होगा सेक्शन, आपने क्या किया फिर वहाँ पे जाके फिर से B2B बिजनेस टू बिजनेस जो इनवॉइसें थी आप उसको रिजेक्ट कर दिया कुछ इनवॉइसेस, तो आपके जो 2B में इनपुट जा रहा होगा वो घट जाएगा। वो सेम टाइम पे जब कंप्यूट यहाँ पे कर देंगे 2B को तो वहाँ पे घट जाएगा।
और अगर कोई इनवॉइस आपने नहीं करी तो एज इट इज आपकी जो टू बी की इनपुट रहेगी वो दिखाई पड़ेगी। तो जब आप इस तरीके का कर देंगे, कंप्यूट जब आप करेंगे तो ये पोर्ट आपके उसमें टू बी में वो चला जाएगा। ऑन क्लिकिंग ऑन कंप्यूट टू बी बटन ए पॉपअप विल बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, क्लिक एग्री एंड कंटिन्यू। जब आप यहाँ कंप्यूट का ऑप्शन टिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का गेटवे ओपन एनी रिकॉर्ड ऑन द IMS डैशबोर्ड वेयर द टैक्स पेयर टेक्स नो एक्शन बिल डीम्ड एज एक्सेप्टेड बाय द टैक्स पेयर एंड क्रेडिट बिल अकॉर्डिंगली फ्लो द रिस्पेक्टिव GSTR टू बी। यह आपको एक वार्निंग आएगी और आप इसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो टैक्स पेयर कैन चेक द स्टेटस रिकम्प्यूटिंग रिक्वेस्ट बाय क्लिकिंग ऑन रिफ्रेश बटन नेक्स्ट टू हेल्प बटन, बाय डिफॉल्ट रिफ्रेश द रिमेन डिसेबल्ड। ठीक है, आप इसको देख पाएंगे कि आपके पोर्टल पे वो अपडेट हो गई है। उसके बाद अब बात करते हैं, ये जब आप यहाँ पे कंप्यूट कर देंगे तो आपके टू बी में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसको आप रिफ्रेश करके चेक भी कर पाएंगे। तो इसी में अब बात करेंगे आउटवार्ड सप्लाई की, जो हमको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इनवार्ड सप्लाई वो है रिसिपेंट के लिए, ठीक है, और आउटवार्ड सप्लाई है वो सप्लायर के लिए। ये इसकी बात करेंगे, ये जो सेक्शन है ये हमारे लिए ये बायर के लिए है, और आउटवार्ड जो है वो जो सप्लायर है उसके लिए है। ठीक है, जो आपका सप्लायर रहेगा उसके लिए आउटवार्ड सप्लाई का ऑप्शन यूज होगा, और जो आपका इनवार्ड है वो बायर के लिए यूज होगा। तो अब चलिए, आप जब आउटवार्ड सप्लाई में व्यू पे क्लिक करेंगे, तो जब व्यू पे क्लिक करेंगे तो अगला स्टेप इसका थोड़ा सा चेंज है, जो गेटवे है कुछ थोड़ा सा चेंज है कि आउटवार्ड सप्लाई पेज विल बी डिस्प्ले द स्क्रीन। जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पर ऐसे कुछ आएगा कि कौन से फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद रिटर्न पीरियड, जो आपका रिटर्न पीरियड रहेगा आप उसको सिलेक्ट करते हुए तब आप सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे। जब आप सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो अगला कुछ इस तरीके का ही गेटवे ओपन होके आ जाएगा। सर्च आप जब करेंगे तो आपको एज इट इज जैसे 4AB 6AC में इनवाइसें होती हैं, 9B क्रेडिट डेबिट नोट होते हैं, 15 सप्लाईज अंडर सेक्शन 95 के अंदर होता है अमेंडमेंट इनवाइस जो भी होती हैं, वो सारी इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एडवाइजरी भी पढ़ सकते हैं, हेल्प भी ले सकते हैं, और यूनिवर्सल व्यू आप B2B सप्लाई GSTR 1AF, ठीक है, रिजेक्टेड रिकॉर्ड्स, ये दो आपको गेटवे देखने को मिलेंगे। एक तो आपने जो सप्लाई करी है, एक जो सामने वाला रिजेक्ट कर देगा। आपने किसी को सेल किया और उसने अपने IMS का यूज करते हुए, इनवार्ड सप्लाई का यूज करते हुए कुछ इनवाइस से रिजेक्ट कर दी, तो आपको ये यहाँ पे दिखेंगे और उसकी लाइबिलिटी आपके 3B में ऐड कर दी जाएगी। ये आपके लिए जो सप्लायर है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। इसको जरूर चेक करना है कि आपकी लाइबिलिटी क्यों बढ़ी। आप तो 3 में पहुंचे कि आप तो अपने हिसाब से कि हमने इतनी लाइबिलिटी दिखाई थी, इतनी हो गई, अब पता चला कि सामने वाले ने तो आपकी लाइबिलिटी ज़्यादा हो गई, तो आप तो चौंक जाएंगे कि ये कैसे बढ़ गई मेरी लाइबिलिटी। तो वो आपको यहाँ पे आके डिटेल देखनी पड़ेगी। ठीक है, आप नंबर ऑफ रिकॉर्ड कॉलम पर रिप्रेजेंट द काउंट द रिकॉर्ड एड टू बी रिस्पेक्टिव टेबल्स। ठीक है, ये आपको आके अपना गेटवे देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं आपके GSTR 1AFF में, और पता चला कि कुछ उसमें लाइबिलिटी भी ऐड कर दी गई, तो आप इसको भी जैसे उसमें एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते थे, यहाँ पे भी हाइपर लिंक पे क्लिक करके डिटेल आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसमें भी फिल्टर का ऑप्शन दे रखा है इन्होंने। जब आप डिटेल क्लिक करेंगे तो इनवॉइसें कुछ इस तरीके के आएंगी कि आप उसको सर्च कर पाएंगे, फिल्टर लगा पाएंगे, डिटेल आप नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं वो सारी चीज़ें आप एक्सेल में भी निकाल सकते हैं और बैक भी जा सकते हैं। यहाँ पे ये ऐसा आपको गेटवे ओपन दिखाई पड़ेगा। आप जब उस पर फिल्टर भी लगाएंगे तो फिल्टर में लगा सकते हैं कि नो एक्शन टेकन, नॉट फिल, 3B रेसिपिएंट, ये कैसे डिटेल्स है वो आप उस हिसाब से अपना रिकॉर्ड चेक कर पाएंगे कि आप उसको एक्सेल में भी इंपोर्ट करके चेक कर सकते हैं और मैनुअल भी चेक कर सकते हैं। ये डिटेल सप्लायर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। टैक्स पेयर कैन व्यू द डाउनलोड एंड इनवॉइस डिटेल फॉर ऑल द टेबल्स एज वेल एज मेंशन अबव। मतलब आपकी जो ये टेबल ऊपर दिखाई पड़ी थी, आप इसको एक एक मैनुअल क्लिक करके 17 जैसे 17 इसमें है वो डाउनलोड करें, फिर डेबिट क्रेडिट नोट जितने हैं वो आप मैनुअल एक एक करके डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। आप उसको एक्सेल में इंपोर्ट कर पाएंगे। तो
तो आई होप फ्रेंड्स, ये जो आईएमएस सिस्टम लाया जा रहा है बी टू बी के लिए, अब बी टू बी मैचिंग के लिए, कि आपका बिजनेस टू बिजनेस जो इन्वाइसों का मैचिंग सिस्टम रहे वो एक्यूरेट चले, तो आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। और अभी भी कोई क्वेरी या कन्फ्यूजन रहेगी तो मैं आपके क्वेरी को रिजॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और अदरवाइज मुझे डीएम भी कर सकते हैं। मुझे मेरा व्हाट्सएप का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो मिलते हैं, और भी कोई ऐसे इंपॉर्टेंट एडवाइजरी आती है तो उसके साथ में आएंगे वीडियो सेशन में। मिलते हैं न्यू वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।